झारखंड के लाखों युवा सड़क पर है। वजह सिर्फ एग्जाम नहीं, वजह है वो भरोसा जो बार बार टूट रहा है क्योंकि पेपर लीक बार बार हो रहा है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है JSSC CGL। लेकिन ये सवाल है कि आखिर इस एग्जाम को ऐसे क्या अहमियत है कि यह क्वेश्चन पेपर का विवाद पूरे राज्य की युवाओं को सड़क पर ले आया। इसे समझने के लिए पहले JSSC CGL को समझना होगा। JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड सरकार की वो संस्था जो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की कई सरकारी नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम कराती है। इसे आप केंद्र की SSC जैसा समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि SSC पूरे देश के लिए रिक्रूटमेंट कराती है जबकि JSSC सिर्फ झारखंड के लिए। और यही एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, JPSC और JSSC एक नहीं है। JPSC बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराती है जबकि JSSC ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लेवल की कई सरकारी नौकरियों का रास्ता खुलता है। इसी JSSC की सबसे चर्चित एग्जाम में एक है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। नाम भले लंबा हो लेकिन इसका मतलब सीधा एक एग्जाम कोई डिपार्टमेंट्स और सरकारी नौकरी के कई रास्ते, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे पोस्ट इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरे जाते हैं। यानी लाखों युवाओं के लिए यह सिर्फ एग्जाम नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में दाखिल होने का बड़ा मौका है। अब इसकी अहमियत को सिर्फ एक आंकड़े से समझिए। 2023-24 की रिक्रूटमेंट साइकिल में करीब 6 लाख कैंडिडेट्स ने लगभग 2000 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया। यानी राफली एक सीट के पीछे करीब 300 कैंडिडेट्स। पूरे झारखंड में 823 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए, लेकिन कंपटीशन से भी बड़ी समस्या कुछ और है। JSSC की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जो हर साल तय तारीख पर हुए। इसका कोई फिक्स एनुअल कैलेंडर नहीं है। वैकेंसीज निकली, रिक्विजिशन गई, नोटिफिकेशन आया, तभी रिक्रूटमेंट शुरू हुई। इससे पहले बड़ी JSSC CGL रिक्रूटमेंट 2015-16 के आसपास हुई थी। यानी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए युवाओं को करीब 8 साल इंतजार करना पड़ा। अब जरा उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए जो ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम की तैयारी शुरू करता है। उसके लिए सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये सालों का इंतजार है, घर वालों की उम्मीद, उम्र निकलने से पहले नौकरी पाने की कोशिश है। और जब ऐसा एग्जाम आखिरकार आता है तो लाखों युवा उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए JSSC CGL एक एग्जाम नहीं, एक मौका है, शायद कई सालों में मिलने वाला एकमात्र मौका। और फिर आता है 28 जनवरी 2024। JSSC CGL का एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन उसी थर्ड शिफ्ट की जनरल नॉलेज पेपर के एग्जाम शुरू होने से पहले व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होने की बात सामने आई। मामला गंभीर था। JSSC ने थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया और इसके बाद शुरू हुआ वो गुस्सा जो धीरे धीरे पूरे आंदोलन में बदल गया। स्टूडेंट सड़क पर उतरे, रांची की स्टेट लाइब्रेरी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। करीब 8 महीने बाद 21 और 22 सितंबर 2024 को एग्जाम दोबारा कराया गया, लेकिन सवाल वही खत्म नहीं हुए। री एग्जाम के बाद कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि कई क्वेश्चंस पहले किसी दूसरे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अब विवाद सिर्फ पेपर लीक का नहीं था, सवाल क्या पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस निष्पक्ष थी। सोशल मीडिया पर फिर एग्जाम कैंसिल करने की मांग उठने लगा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 1000 से ज्यादा कैंडिडेट ने पिटीशंस दाखिल की और फिर गठन किया गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT। मामला सामने आया और साथ ही में एक आंकड़ा जो किसी भी कैंडिडेट की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जो एग्जाम सितंबर 2024 में हुआ उसका रिजल्ट 8 दिसंबर 2025 को, यानी एग्जाम की करीब 1.25 साल बाद हुआ। अब इन सारे फैक्ट को एक साथ रखिए। एक रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हर साल नहीं आता, लाखों कैंडिडेट्स जिनकी नजर हजारों से भी कम पोस्ट पर है, सालों का इंतजार, फिर पेपर लीक की कंट्रोवर्सी, एग्जाम कैंसिलेशन, दोबारा एग्जाम, फिर क्वेश्चंस को लेकर विवाद, कोर्ट केस इन्वेस्टिगेशन और आखिर में रिजल्ट्स के लिए भी एक लंबा इंतजार। तो फिर आज झारखंड के युवाओं का गुस्सा सिर्फ किसी एक पेपर या किसी एक दिन की घटना के लिए नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे जमा हुआ है, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए 3 घंटे का एग्जाम 3 घंटा का नहीं होता, उसके पीछे महीनों की तैयारी होती है, कई बार सालों की मेहनत होती है, परिवार का पैसा लगता है, उम्र का तकाजा है। और हर बार कैंडिडेट सिर्फ एक चीज का उम्मीद करता है कि सिस्टम कम से कम उनके साथ बेईमानी ना करे। लेकिन जब बार बार पेपर लीक, एग्जाम डिले और कंट्रोवर्सी की खबरें सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि पेपर किसने लीक किया। सवाल इससे कहीं बड़ी हो जाती है, क्या इस पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम में कैंडिडेट के साथ इंसाफ हो रहा है। क्योंकि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, कमीशन एग्जाम करा सकती है, पेपर कैंसिल हो सकता है, रिजल्ट फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट की जिंदगी की वो साल वापस नहीं आते। और शायद इसी वजह से आज झारखंड का आंदोलन सिर्फ JSSC CGL का आंदोलन नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो लाखों युवाओं ने सिस्टम पर किया था। और अब वही युवा सरकार से पूछ रहा है, अगर हम अपनी पूरी जवानी मेहनत में लगा सकते हैं तो क्या आप हमें एक ऐसी रिक्रूटमेंट सिस्टम दे सकते हैं जिसमें कम से कम हमारी मेहनत सुरक्षित रहे। और युवा सवाल पूछे ही क्यों ना, क्योंकि जब किसी राज्य की शिक्षा विभाग का मंत्री वहाँ का मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो सवाल जायज है और मांग भी जायज। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर भी है, लेकिन उनकी इस 8 साल राज में जितने पेपर लीक हुए हैं, बच्चों का डायपर इतना लीक नहीं होता है। तो झारखंड सरकार से विनम्र अनुरोध है कि वो
अच्छी तरीके से कार्रवाई करे और बच्चों को क्लीन क्लियर सिस्टम प्रोवाइड करे, जहां वो कम से कम सरकार और सरकारी तंत्र पर भरोसा कर सके। ऐसे और वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे फेसबुक पेज। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।